बात है 1944 की और जगह मुंबई का एक स्टेडियम जो कि उस समय खचाखच भरा हुआ था। करीब 20,000 लोगों की भीड़ थी वहां पर, जो कि तालियां बजाकर उत्साह से चीख रही थी। कुछ ही मिनट बाद एक महिला पहलवान और उस दौर के दिग्गज गूंगा पहलवान के बीच कुश्ती का मुकाबला शुरू होने वाला था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक गूंगा पहलवान ने अपना नाम वापस लेने के लिए आयोजकों से कहा। गूंगा ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसे मानना नामुमकिन था उनके लिए। गूंगा ने ज्यादा पैसे की डिमांड की और मुकाबले की तैयारी के लिए वक्त मांगा। आयोजकों ने ना चाहते हुए भी मैच कैंसिल कर दिया। भीड़ उग्र हो गई और उन्होंने स्टेडियम में तोड़फोड़ कर दी। दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियां थी, गूंगा पहलवान उम्मीदा बानो से डरकर पीछे हट गए। उस दिन गूंगा पहलवान का मुकाबला हमीदा बानो से होना था, जिन्हें भारत की पहली महिला पहलवान होने का गौरव प्राप्त है। गूगल ने 4 मई को गूगल डूडल के जरिए उम्मीदा बानो को सम्मानित किया। आज मैं बात कर रही हूँ 20वें दशक के शुरुआत की। वो समय जब स्त्री पुरुष में सामाजिक स्तर में काफी असमानता थी। जो चीज पुरुषों के लिए गौरव और मान सम्मान का प्रतीक मानी जाती थी, वही महिलाओं के लिए वर्जित थी, शर्मनाक मानी जाती थी। ऐसे समय में महिलाओं का कुश्ती लड़ना एक अजूबा ही था। दोस्तों, जानेंगे विस्तार से उस पहली महिला पहलवान के बारे में। अंत तक जरूर बने रहिएगा और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वह इसे सब्सक्राइब कर लें। लाइक, शेयर और कमेंट करके इस वीडियो की रीच बढ़ाएं। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर मूक नायिका में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। भारत की कई बेटियां जैसे फोगाट बहनें, साक्षी मलिक आदि ने कई बार कुश्ती में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। हालांकि कुश्ती का खेल हमेशा से पुरुषों पर ही केंद्रित रहा है। देश के लिए पहला पदक जीतने वाले केडी जाधव थे। अलका तोमर 2006 की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम महिला बनी। उमीदा बानो, उनका जन्म तो मिर्जापुर में हुआ था, परंतु कुश्ती की ट्रेनिंग के लिए वे अलीगढ़ चली आई थी। आम लोगों में उस समय यह चर्चा का विषय बन गई थी। यहाँ तक कि उनका कद कितना है, वजन कितना है, खान पान क्या है, उनकी दिनचर्या भी चर्चा का विषय बन गई थी। उस समय की रिपोर्ट्स के अनुसार उनका वजन 107 किलो था, कद 5 फुट 3 इंच, रोजाना की खुराक 5 से 5.5 किलो दूध, 3 किलो सूप, 2 लीटर जूस, 1 मुर्गा, 1 किलो मटन, 450 ग्राम मक्खन, 6 अंडे, 1 किलो बादाम, 2 बड़ी रोटियां और 2 प्लेट बिरयानी थी। हो सकता है कि अखबारों में ये बड़ा चढ़ाकर लिखा गया। यह भी खबर बनी कि वे 9 घंटा सोती थी, 6 घंटे की ट्रेनिंग करती थी कुश्ती की। उनके ट्रेनर सलाम पहलवान थे। 1987 में लिखी एक किताब के लेखक महेश्वर दयाल ने लिखा था कि वह बिल्कुल पुरुष पहलवान की तरह लड़ती थी। उमीदा बानो की प्रसिद्धि ने दूर दूर से लोगों को आकर्षित किया, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश और पंजाब में कई मुकाबले लड़े थे। 1954 के समाचार पत्रों में उनकी पुरुष पहलवानों को चुनौती छपी, मुझे एक मुकाबले में हराओ और मैं तुमसे शादी कर लूंगी। इससे साफ झलकता है कि उस समय कोई भी पुरुष पहलवान ऐसा नहीं था जो उनको हरा पाता हो। पंजाब राज्य के पटियाला में और वेस्ट बंगाल में वे 2 पुरुष पहलवानों को शिकस्त दे चुकी थी। मई 1954 में वह गुजरात के बड़ोदरा पहुंची। उनका मुकाबला उस समय के प्रसिद्ध गामा पहलवान से था। पूरे शहर में हलचल मच गई, परंतु अंतिम समय में गामा पहलवान ने अपना नाम प्रतियोगिता से वापस ले लिया। उनका बयान था कि वह किसी महिला से नहीं लड़ेंगे। अगला प्रतिद्वंदी बाबा पहलवान था। 1954 में बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार के अनुसार उमीदा बानो का मुकाबला गूंगा पहलवान से था। 20,000 की भीड़ जमा हुई थी स्टेडियम में, परंतु अंतिम समय में गूंगा पहलवान की अनुचित मांगों से असहमत होकर प्रायोजक को मुकाबला रद्द करना पड़ा। गुस्साई भीड़ ने खूब तोड़फोड़ की। कहते हैं उमीदा बानो ने 300 से अधिक मुकाबले जीते थे। उनका नाम अमेजन ऑफ अलीगढ़ पड़ गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हवाले से महाराष्ट्र के पुणे में पहलवान रामचंद्र सालुंके से मुकाबला था, परंतु कुश्ती महासंघ की आपत्ति के बाद मुकाबला रद्द करना पड़ा। उमीदा बानो पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया।
एक बार उन्हें पुरुष प्रतिद्वंदी से प्रतियोगिता जीतने पर भीड़ के द्वारा पथराव झेलना पड़ा। एक महिला पहलवान का पुरुष पहलवानों को शिकस्त देना पुरुष दर्शकों को कहाँ पसंद आना था। रॉनी जे सेन द्वारा लिखित पुस्तक नेशन एट प्ले एंड हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के हवाले से वे लिखते हैं कि उनके ऊपर लगे प्रतिबंध को हटवाने के लिए उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई को भी पत्र लिखा था। उन पर इल्जाम ये लगाया गया कि वे डमी पहलवान के साथ मुकाबला करती हैं ताकि वे जीत जाए। एक उर्दू लेखिका गुरतुलैन हैदर अपनी पुस्तक में लिखती हैं, उनकी हाउस हेल्पर एक बार उमीदा बानो का मुकाबला देखने गई। वहां से आकर वह बोली कि कोई भी शेरनी को हरा नहीं सकता। उनके पोते फिरोज शेख का कहना है कि उनके कोच सलाम पहलवान को उनके यूरोप जाने का विचार नहीं पसंद आया। उसे रोकने के लिए उन्हें लाठियों से पीटा और उनके दोनों हाथों में फ्रैक्चर कर दिया। कुछ का कहना था कि उनके दोनों पैरों में भी फ्रैक्चर हो गया था। लोग कहते हैं कि इस हादसे के बाद वे लाठी की सहायता से भी मुश्किल से ही चल पाती थी। एक यही तरीका शारीरिक हिंसा का समझ में आता है पुरुष वर्ग को। जिन हाथों और पैरों की वजह से वे अपने प्रतिद्वंदी को धूल चटाने में सफल होती थी, उसे ही तोड़ दिया। बर्दाश्त ही नहीं कि किसी महिला का नाम उनसे ऊंचा हो। कहते हैं अंतिम दिनों में उस शेरनी ने दूध बेचकर, सड़क किनारे नाश्ता बेचकर अपना जीवन यापन किया। 1986 में उनकी मौत गुमनामी में हो गई। समाज के रूढ़िवादी धार्मिक ठेकेदारों की तमाम रुकावटों के बावजूद उन्होंने अपना खेल जारी रखा। उनके पहनावे को अश्लील माना गया, परंतु वह सबको नजरअंदाज करके अपनी कुश्ती पर फोकस करती रही। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद वह प्रतियोगिताओं को जीतती रही और समाज की रूढ़िवादी सोच को चुनौती देती रही। 1940 और 1950 के दशक में कुश्ती जैसा खेल पुरुषों की बपौती हुआ करता था। उनके बीच में उमीदा बानो ने अपने शानदार प्रदर्शन और मेहनत से विश्व में प्रसिद्धि पाई, परंतु उतनी ही जल्दी लोगों के मानस पटल से वह गायब भी हो गई। मेरा उमीदा बानो पर वीडियो बनाने का उद्देश्य उनकी काबिलियत और परिश्रम को दुनिया की नजरों में पुनः याद दिलाना था। आज मैं जब महिला कुश्ती चैंपियंस को देखती हूँ तो ख्याल आता है कि उनकी प्रेरणा स्रोत, उनका नींव का पहला पत्थर उमीदा बानो ही थी। उनकी मेहनत, उनके संघर्ष और उनकी दिलेरी को मेरी तरफ से श्रद्धा सुमन और नमन। दोस्तों, आप भी इसे लाइक शेयर करके उन्हें उनका उचित सम्मान अवश्य दें। आज का वीडियो बस यहीं तक। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।